रियासती इदारों और क़यादत के खिलाफ बैरूनी स्पॉन्सर्ड जहरीला प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, जिससे कौमी सलामती मुतासर हो रही है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सदारत में कौमी सलामती कमेटी के इजलास का मौक़िफ़। कमेटी ने मुल्क के अंदर नफरत और तकसीम की कोशिशों की मजम्मत कर दी। इजलास के बाद जारी एलामे में कहा गया है कि दहशतगर्दी की हालिया लहर का लदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान के लिए नरम गोशे की पॉलिसी का नतीजा है। ये पॉलिसी अवामी तवक्कुआत और ख्वाहिशात के बिल्कुल मुनाफी है। खतरनाक दहशतगर्दों को एतमाद साजी के नाम पर जेलों से रिहा किया गया। दहशतगर्दों को बिला रोक टोक वापस आने की इजाज़त दी गई। वापस आने वाले दहशतगर्दों की वजह से अमन और इस्तेहकाम मुतासर हुआ। अब कौम और हुकूमत से मिलकर हमजहत जाम ऑपरेशन शुरू किया जाएगा और मुल्क को दहशतगर्दी से पाक किया जाएगा। कौमी सलामती कमेटी का फैसला। इजलास में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, चेयरमैन जॉइंट चीफ्स, दीगर सर्विस चीफ्स और विफाकी वुज़रा ने भी शिरकत की। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन का खुद नोटिस 4/3 से मुस्तरद हुआ। जस्टिस याहिया अफरीदी, जस्टिस जमाल मंदोखेल, जस्टिस मंसूर के बाद सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अतर मिनल्ला ने भी अपना तफसीली नोट जारी कर दिया। लिखा, सुप्रीम कोर्ट के सियासी स्टेक होल्डर्स को अदालती फोरम फराहम करके पार्लियामेंट को कमजोर कर रही है। इस केस में सियासी स्टेक होल्डर्स का किरदार भी देखना चाहिए था, जिसने ऑपोजिशन का आईनी किरदार अदा करने के बजाय सियासी हिकमत अमली के तौर पर इस्तीफे दिए। जब इस्तीफे मंजूर हुए तो मंजूरी के खिलाफ फिर अदालतों में आ गए। पीटीआई के असेंबली से इस्तीफों की वजह से सियासी बहरान में इजाफा हुआ। सवाल उठाते हुए कहा कि क्या सियासी हिकमत अमली के तौर पर सूबाई असम्बलियाँ तहलील करना बजाते खुद आइन की खिलाफ वर्जी नहीं? क्या सुप्रीम कोर्ट को खुद को सियासी हिकमत अमलियों को आगे बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करने की इजाज़त देनी चाहिए? क्या सुप्रीम कोर्ट को गैर जमहूरी तर्ज अमल को फ़रोग देने वाला बनना चाहिए? सुप्रीम कोर्ट ने अपनी माजी की तारीख से कोई सबक नहीं सीखा। मुल्क एक सियासी और आईनी बहरान के दहाने पर खड़ा है। सुप्रीम कोर्ट समेत तमाम इदारों को अपनी अना एक तरफ रखकर आईनी जिम्मेदारियों को पूरा करना चाहिए। सियासतदान अपने मामला सियासी बातचीत से हल करें। सितम ज़रीफ़ी है कि सियासी तनाज़ात में अदालत को शामिल किया जाता है, हालांकि इसका तस्वुर भी नहीं करना चाहिए। जस्टिस अतर मिनल्ला ने अपने तफसीली नोट में लिखा, रिकॉर्ड पर रखना चाहते हैं, ना खुद को बेंच से अलग किया ना ताल्लुकी की। 27 फरवरी को चाय के कमरे में इत्तेफाक राय हुआ कि वो बेंच में बैठेंगे। सियासी तनाज़े से बचने के लिए अदालत को फुल कोर्ट की तश्कील की तजवीज़ दी थी। फुल कोर्ट की तश्कील से अवामी एतमाद कायम रहता। सुप्रीम कोर्ट को यके बाद दीगरे तीसरी बार सियासी नौयत के तनाज़ात में घसीटा गया। असखुद नोटिस की कार्रवाई ने अदालत को गैर ज़रूरी सियासी तनाज़ात से दो चार कर दिया। हाई कोर्ट्स में केस ज़ेर इल्तिवा था, उसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट ने असखुद नोटिस लिया। हाई कोर्ट्स की सलाहियत पर शक करने की कोई वजह नहीं बनती। जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने बेगम नुसरत भुट्टो बनाम आर्मी चीफ केस में नजरिया ज़रूरत की बुनियाद पर मार्शल लॉ के निफाज की तौसीक की थी। सुप्रीम कोर्ट की तौसीक से एक दहाई तक मुल्क में मार्शल लॉ रहा। सुप्रीम कोर्ट के 4-3 के अक्सरियती फैसले से माजूल वज़ीर आज़म को फांसी चढ़ाया गया। भुट्टो केस की समाअत करने वाले बेंच के एक रुकन ने एतराफ़ किया था कि कार्रवाई मुतासिर की गई थी। जुल्फ़िकार अली भुट्टो रेफरेंस का फैसला 2012 से आज तक नहीं हो सका। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मरीम नवाज ने चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल से इस्तीफे का मुतालिबा कर दिया। कहा, इमरान खान की हिमायत में चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने कानून और आइन की खिलाफ वर्जी की। इख्तियारात के गलत इस्तेमाल ने सुप्रीम कोर्ट में बगावत जैसी सूरत हाल को जन्म दिया। नामवर जजेस ने चीफ जस्टिस के तर्ज अमल और तासुब पर संगीन सवालात उठाए हैं। आज तक किसी चीफ जस्टिस पर इस किस्म के मिसकॉन्डक्ट के इल्जामात नहीं लगे। तहरीक इंसाफ की तरफ चीफ जस्टिस का झुकाव नुमाया है। तहरीक इंसाफ के फवाद चौधरी ने कहा है कि सियासी फैसला साजी सियासी जमात का इस्तेहकाक होता है। एक जज किस तरफ डिक्टेशन दे सकता है, जज की ऑब्जर्वेशन कितनी हैरान कुन है। फवाद चौधरी ने भी कहा कि उनका बुनियादी मसला इलेक्शन है, जज या बेंच इनका मसला नहीं। जस्टिस अतर मिनल्ला ने भी इख्तलाफी नोट में 90 दिन के अंदर इंतखाबात को उसूल तस्लीम किया।
एक और इंटरव्यू में फवाद चौधरी ने कहा कि असम्बलियाँ तहलील करना हिसाब किताब की गलत फहमी थी। ऐसी सूरत हाल की तवक्को ही नहीं थी कि हुकूमत आइन को नहीं मानेगी और इंतखाबात नहीं करवाएगी। हुकूमत ने मौजूदा जमातें, इस्टेब्लिशमेंट और PTI को चाहिए कि वो एक मेज़ पर बैठे और इंतखाबात की तरफ जाए। चारों अक्सरियती जजेस ने कहा फुल कोर्ट बनना चाहिए। आज अतर मिनल्ला साहब के फैसले ने कहा कि इसके ऊपर खुद ना अज खुद नोटिस बनता था। ये प्री मैच्योर केस था। इससे तासुर आ रहा है कि एक सियासी हिकमत अमली को आगे बढ़ाने की इजाजत दी गई। इससे मिसकॉन्डक्ट, आइन की गलत तशरी और इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल, ये चारों जजेस के जो फैसले हैं ये खुद इसके ऊपर मोहर लगाते हैं। इसके बाद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की अपनी जो पोजीशन है वो मुतनाज़ा हो गई है, उनको स्टेप डाउन करना चाहिए। ये इलेक्शन का नहीं, बेंच फिक्सिंग का मामला है। वजीर इत्तलात मरीम औरंगजेब का फवाद चौधरी को जवाब। कहा, इलेक्शन के वो फैसले जो मुस्तरद कराए जाएं वो नाकाबिले कबूल हैं। 4 जजेस के फैसले से पिटीशन मुस्तरद हो चुकी है। जब पिटीशन मुस्तरद हो चुकी है तो बेंच कैसा? जब पिटीशन मुस्तरद हो चुकी है तो फैसला कैसा? अदालती कार्रवाई मुतनाज़ हो जाए और खुद सुप्रीम कोर्ट के जजेस न माने तो आवाम कैसे माने? सवाल उठते हैं कि अदालती सहूलतकारी क्यों की गई? क्यों झूठ बोला गया कि जजेस ने खुद को बेंच से अलग कर लिया? क्यों 3 रुकनी बेंच में मुतनाज़ जजेस को बिठाया गया? आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो की ज़ेर सदारत पीपल्स पार्टी का इजलास खत्म। इजलास में मुल्की सियासी सूरत हाल पर मशावरत, अदालती मामलात पर पीपल्स पार्टी की क़यादत लीगल टीम की ब्रीफिंग, पार्लियामेंट में होने वाली कानून साजी पर भी मशावरत। मुल्क की सियासी सूरत हाल के बायस वज़ीर ख़जाना इसहाक डार का दौरा अमरीका मनसूख। वज़ीर ख़जाना को 10 अप्रैल से आलमी बैंक और IMF के इजलास में शिरकत करना थी। UAE हुकाम से भी मुलाकातें करना थी। वज़ीर ख़जाना की जगह आलमी बैंक और IMF के इजलास में सेक्रेटरी ख़जाना और सेक्रेटरी इक़्तिसादी अमूर शिरकत करेंगे। गवर्नर स्टेट बैंक भी अमरीका जाएंगे। पाकिस्तानी वफ़द IMF हुकाम से कर्ज प्रोग्राम की बहाली पर बातचीत करेगा। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर मुशाहिद हुसैन का हुकूमत को PTI से मुज़ाकरात और आइन के मुताबिक इलेक्शन करवाने का मशवरा। कहा, मोदी को मुज़ाकरात का कहते हैं, तालिबान से बात करने को तैयार हैं तो PTI से क्यों नहीं? हुकूमत और PTI गैर ज़रूरी लड़ाइयों से गुरेज करें। इदारों से लड़ाई जीती नहीं जा सकती। हम सुप्रीम कोर्ट से और PTI फ़ौज से गैर ज़रूरी लड़ाई में मसरूफ़ है। हुकूमत PTI से आइन और शेड्यूल के मुताबिक इलेक्शन के रूल्स ऑफ द गेम तय करें। अधूरी असेंबली में अपनी अधूरी ख्वाहिशात की तकमील के लिए करारदाद लाई गई। अदलिया पर हमला किया गया। हुकूमत का हर कदम तौहीन अदालत आइन शिकने के जुमरे में आता है। कानूनी नताइज का सामना करना पड़ेगा। सेनेट में अपोजिशन लीडर शहजाद वसीम ने खबरदार कर दिया। असद उमर कहते हैं 342 के ऐवान में करारदाद पर सिर्फ 42 लोगों के दस्तखत हैं। पार्लियामेंट की छोटी अक़लियत की गैर आइनी करारदाद की जगह रद्दी की टोकरी है। पहले ये इमरान खान से डरते थे, अब कौम से भी डरते हैं। उम्मीद है बाकी तमाम इदारे भी इलेक्शन कमीशन की तरह फैसले पर अमल करेंगे। कच्चे के इलाके में डाकू बेकाबू, कौमी असम्बली में भी गूंज। फौरी नोटिस लेने का मुतालबा, तवज्जो दिलाओ नोटिस पर शेख फयाजुद्दीन ने कहा, रहीम यार खान में डाकुओं ने 2 नौजवानों को अगवा करके वीडियो भेजी। कहा, पुलिस ने हमारे बंदे ना छोड़े तो बच्चे अगवा करते रहेंगे। आज सुबह स्कूल जाने वाले 2 बच्चों को भी अगवा किया गया। रियाज मजारी बोले, रुझान रहीम यार खान घोटकी और कश्मीर में डाकुओं का नेटवर्क सरगर्म है। कई हुकूमतें बदल गई लेकिन मसला हल नहीं हुआ। पुलिस से कुछ नहीं होता तो फौज को इलाके में भेजा जाए। सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशन में इंतहाई मतलूब दहशतगर्द गुलजार इमाम उर्फ शंबे गिरफ्तार। ISPR के मुताबिक गुलजार इमाम की गिरफ्तारी BNA और दीगर अस्करियत पसंद ग्रुपों के लिए बड़ा धचका है। गुलजार इमाम अस्करियत पसंद कलदम तंजीम बलोच नेशनल आर्मी का बानी और रहनुमा है। बरहमदाग बुख्ती का नायब भी रह चुका है।
बलोच नेशनल आर्मी पंजगोर और नौशकी में कानून नाफिज करने वाले इदारों और पाकिस्तान में दर्जनों पुरतशद्दुद दहशतगर्द हमलों की जिम्मेदार है। बलोच रिपब्लिकन आर्मी और यूनाइटेड बलोच आर्मी के इंतजाम से BNA वजूद में आई थी। सवाबी के यारसन बाजार में पुलिस की गाड़ी पर दस्ती बम से हमला, ASI साहिर खान शहीद, 2 कांस्टेबल जख्मी हो गए। हुकूमत की प्रोजेक्शन के लिए अवाम के फंड से खैरात की पब्लिसिटी बेईमानी और करप्ट प्रैक्टिस है। लाहौर हाई कोर्ट ने अशिया ज़रूरिया की मीडिया पर तकसीम की तशरीह रोकने का हुक्म दे दिया। आटे की तकसीम के दौरान हलाकतों और तकसीम के तरीक़ाकार के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत में अदालत ने कहा कि मुफ्त अशिया के लिए मुस्तहिकीन को लाइन में खड़ा करना इंसानी वक़ार को पामाल करता है। अगर ऐसी तकसीम की तशहीर हो जाए तो ये जल्दी पर तेल का काम करती है। तकसीम को खबर के तौर पर पब्लिक ना किया जाए और ना ही किसी और तरह से मीडिया और प्रेस में फैलाया जाए। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में चीनी की कीमत में इजाफा। पेशावर में 1 किलो चीनी 24 रुपये के इजाफे के बाद 130 रुपये की हो गई। कोयटा में 1 किलो चीनी 5 रुपये के इजाफे के बाद 125 रुपये की हो गई। 2 रोज़ के दौरान चीनी की फ़ी किलो कीमत में 15 रुपये का इजाफा हुआ है। मुल्क में महंगाई की मजमूई शरह 44.49% पर पहुँच गई। इस हफ्ते महंगाई की शरह में 0.92% का इजाफा। इस हफ्ते सबसे ज्यादा इजाफा चीनी की कीमत में हुआ। 1 किलो चीनी 14 रुपये महंगी होकर 123 रुपये की हो गई। 1 किलो आटे की कीमत में 4 रुपये के इजाफे के बाद 20 किलो आटा 2717 रुपये का हो गया। जिंदा मुर्गी फी किलो 51 रुपये 83 पैसे महंगी हुई। गोश्त, आलू, दाल, चावल, दूध, दही और अंडे भी महंगे हुए। LPG, प्याज और टमाटर समेत बुनियादी जरूरत की 7 अशिया की कीमतें कम हुई। नब्बे % कारोबारी इदारों ने मुल्की सिमत को गलत करार दे दिया। 66% ने कारोबारी हालात ख़राब होने का भी शिकवा किया। मुस्तकबिल में माशी हालात में बेहतरी से भी 61% ताजर मायूस नजर आए। अलबत्ता 38% ने पुरुमीद होने का कहा। गैलप पाकिस्तान ने 500 से ज़्यादा कारोबारी इदारों की राय पर मबनी बिजनेस कॉन्फिडेंस इंडेक्स जारी कर दिया। 45% ताजरों ने महंगाई को भी सबसे अहम मसला कहा। 16% ने करेंसी की कदर में कमी और 7% से कम ने हुकूमत से रोज़मर्रा अशिया की कीमतों में रिलीफ फराहम करने का मुतालबा किया। 72% कारोबारी इदारे पाकिस्तान के मुमकिन डिफ़ॉल्ट की खबरों पर परेशानी का इजहार भी करते नजर आए और हुकूमत से बेहतरी के लिए इक़दाम करने का कहा। मुख्तलिफ कौमी बचत स्कीमों की शरह मुनाफा में इजाफा कर दिया गया। इतलाक 10 अप्रैल से होगा। शोहदा फैमिली वेलफेयर पर शरह मुनाफा 16.56% कर दी गई। सेविंग अकाउंट्स पर सालाना शरह मुनाफा 18.50% और पेंशनर्स अकाउंट्स पर मुनाफा 16.56% मुकर्रर। रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट्स पर 1 करोड़ पर 1,07,000 रुपये मुनाफा मिलेगा। डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट्स और शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट्स पर भी शरह मुनाफा बढ़ा दी गई। इंसदाद दहशतगर्दी, अदालत लाहौर का PTI रहनुमा को आज ही JIT के सामने पेश होने का हुक्म। यास्मीन राशिद के वकील ने कहा इलेक्शन की मसरूफियात हैं, कोई मुनासिब तारीख दे दें। अदालत ने कहा इलेक्शन और केस भी साथ साथ चलना है। अदालत में JIT सरबराह ने बताया कि PTI रहनुमा ने बयान रिकॉर्ड करवा दिए हैं। गवाहों की मौजूदगी में सवालात करना है। केनाल रोड पर जलाओ घेराव और पुलिस पर तशद्दुद के केस में असद उमर समेत PTI के 6 रहनुमाओं की अबूरी जमानत में 27 अप्रैल तक तोसी। ममनुआ फंडिंग केस में FIA ने असद उमर को 14 अप्रैल को तलब कर लिया। असद उमर को FIA लाहौर ऑफिस में पेश होने की हिदायत। FIA का मौक़िफ़ है कि ममनुआ फंडिंग से हासिल रकम सियासी मुहिम पर खर्च की गई। असद उमर पार्टी की सियासी मुहिम के मैनेजर थे। PTI ने गैर मुल्की फंड्स के ज़राए को हमेशा खुफिया रखा। तलबी नोटिस सदर PTI पंजाब इम्तियाज शेख ने वसूल किया। DI खान की अदालत में अलीमीन गंडापुर के खिलाफ दर्ज दोनों मुकदमात खारिज। भक्कर और इस्लामाबाद पुलिस की अलीमीन गंडापुर की हवालगी की इस्तेदा।
अदालत ने पुलिस की इस्तदा मुस्तरद कर दी। अली अमीन गंडापुर को 6 दिन के लिए जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। अली अमीन गंडापुर के खिलाफ इस्लामाबाद के थाना गोलड़ा में दहशतगर्दी और गद्दारी के दफात के तहत एक और मुकदमा दर्ज। अली अमीन ने ऑडियो टेप में इमरान खान की गिरफ्तारी की सूरत में इस्लामाबाद पर कब्जा करने की धमकी दी थी। कई रोज़ छुपते फिरने के बाद उन्होंने गुज़श्ता रोज़ गिरफ्तारी दी थी। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान के खिलाफ थाना रमना में एक और मुकदमा दर्ज। मजिस्ट्रेट मंसूर अहमद की मुद्दत में दर्ज एफआईआर के मुताबिक इमरान खान ने अपनी तकरीर में फौजी अफसरान के खिलाफ नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल किए। फौजी अफसरान और उनके अहल खाना की जिंदगियों को खतरे में डाला। इमरान खान के खिलाफ एफआईआर 6 अप्रैल को दर्ज की गई। लाहौर हाईकोर्ट ने ईद तक दुकानें रात 1 बजे तक खुली रखने की इजाज़त दे दी। दरख्त काटने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का हुक्म। स्मोक के तदारुक से मुताल्लिक केस में अदालत ने रिमार्क्स दिए कि अमेरिका में कोई अपने घर में भी दरख्त नहीं काट सकता। शहर में ऐसे दरख्त लगाए जाएं जो पोलन लेवल को कम रखें। रिंग रोड अथॉरिटी को शजरकारी प्लान जमा करवाने और सेफ सिटी कैमरास को फाइबर ऑप्टिक्स की लाइन से मुंसलिक करने का भी हुक्म। जानवरों के इलाज की गैर मुल्की तंजीम फोरपास की टीम ने कराची सफारी पार्क का दौरा किया और बीमार हथनी नूरजहां की चिड़ियाघर से यहां मुंतकली के इंतजाम का जायजा लिया। टीम के सरबराह डॉक्टर आमिर खलील कहते हैं नूरजहां की तबीयत में बेहतरी आ रही है। सफारी पार्क के बाद टीम फोरपास के माहिरीन ने आज भी चिड़ियाघर में मौजूद हथनी नूरजहां का मुआयना किया और वर्जिश के लिए मिट्टी भी मंगवाई। ਸਾਡੀ ਕਣਕਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਦੇਖ ਕੀ ਹੋਇਆ ਆ ਕਿ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਤਬਾਹੀ ਮੇਲ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ। ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ अबतर हो गए ने बारिशों की वजह तो। हम चीज़ें उधार पे लेते हैं और यही फसलों से फिर वो उधार चुकाते हैं। इस दफ़ा हम वो भी नहीं चुका पा रहे तो अगली दफ़ा हम अगली फसल कैसे लगाएंगे। जनूबी पंजाब में शदीद बारिशों और ज़्यादाबारी के बायस गंदम की फसलें तबाह, किसान परेशान। मुल्तान में गंदम की फसल की ऐन कटाई के दिनों में होने वाली तूफ़ानी बारिशों ने छोटे काश्तकारों की जमा पूंजी डबो दी। कहते हैं जहाँ फी एकड़ गंदम 50 मन आनी थी वहाँ बारिशों के बायस गंदम की फसल सिर्फ 25 एकड़ रह गई। भावल नगर में भी गंदम की कटाई का आगाज़ हो गया, लेकिन बेमौसमी बारिशों से गंदम की औसत पैदावार में कमी के बायस किसान दोहरी अजियत में मुब्तला है। सऊदी फंड फॉर डेवलपमेंट ने मोहम्मद डैम प्रोजेक्ट के लिए पाकिस्तान को $240 मिलियन कर्जा दे दिया। इक्तिसादी अमूर डिवीजन का कहना है कि मोहम्मद डैम मंसूबा खुराक और पानी की हिफाजत को बेहतर बनाने और खैबर पख्तूनख्वा में समाजी और इक्तिसादी तरक्की के फरोग के लिए है। काबिल तजदीद तवानाई से चलने वाला मोहम्मद डैम मंसूबा 800 मेगावाट बिजली पैदा करेगा। वफाकी वज़ीर बराए मौसमियाती तब्दीली शरीर रहमान ने कहा है कि 25 जनवरी को भारत ने सिंताज माहदे के हवाले से ख़त भेजा था। भारत ने इल्ज़ाम लगाया कि पाकिस्तान ने सिंताज माहदे की खिलाफ वर्जी की है। यह ख़त अजीब व गरीब और मुबहम है, लेकिन तशवीशनाक है क्योंकि इससे पहले कभी ऐसा ख़त नहीं आया। सेनेट में खिताब करते हुए शरीर रहमान ने बताया कि मुतल्लिका इदारों ने इस हवाले से काम शुरू कर रखा है। भारत एकतरफा तौर पर सिंताज माहदे को तब्दील नहीं कर सकता। माजी में भी पाकिस्तान ने बगलेहार और किशन गंगा डैम पर बर वक्त एतराज़ात उठाए। अब भी पाकिस्तान ने भारत के किशन गंगा और रतले हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट्स पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। पाकिस्तान उलमा काउंसिल का चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से इस्तीफे का मुतालिबा। हाफिज ताहिर महमूद अशरफी ने कहा कि चीफ जस्टिस मौजूदा सूरत हाल की मुकम्मल वजाहत करें या फिर मुस्ताफ़ी हो जाएं। मौजूदा सूरत हाल हर पाकिस्तानी के लिए तशवीशनाक है। अगर अदल के ऐवान में ये सूरत हाल है तो आम पाकिस्तानी कहाँ जाएं। पीपल्स पार्टी डिजिटल की तंजीम साजी काम और मेरिट की बुनियाद पर की जा रही है। PPP डिजिटल के कारकुन मुल्क में इंतशार और नफरत का माहौल फैलाने वाली क़ुव्वतों की हौसला शिकनी के लिए बावकार अंदाज में अपना मौक़िफ़ पेश करेंगे। वज़ीर इत्तलात सिंध शजील मेमन का कराची में PPP डिजिटल के कारकुनों से खिताब। कहा बदतमीज़ी के जवाब में इस्तदलाल और तहज़ीब के साथ अपना मौक़िफ़ पेश किया जाएगा।
माशी बदहाली के शिकार मईशतों पर वाजिबुल अदा तकरीबन 520 अरब डॉलर के कर्जे माफ़ किए जाएं। पाकिस्तान, मलावी और इथियोपिया जैसे ममालिक पर हाल ही में मौसमियाती बहरान से निमटने के सबब माशी बदहाली और मालियाती दबाव है। अमरीकी इदारे की रिपोर्ट में कहा गया है कि दिवालियापन के खतरे से दो चार तरक्की पजीर ममालिक पर वाजिबुल अदा कर्जे माफ़ करने से उनकी मालियाती सूरत हाल बेहतर होगी और मौसमियाती और तरक्याती अहदाफ पूरे हो सकेंगे। वर्ल्ड बैंक और IMF की अगले हफ्ते होने वाली मीटिंग में दिवालियापन के खतरे से दो चार ममालिक को इस मुश्किल से निकालने के लिए बातचीत एजेंडे का हिस्सा होगी। सानहा 11 सेक्टर को 11 साल मुकम्मल। 7 अप्रैल 2012 को सियाचिन ग्लेशियर पर बड़ा बर्फानी तोदा गिरने से नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री यूनिट के 129 फौजी शहीद हो गए थे। शदीद मौसम के बावजूद पाक फ़ौज ने 13,000 फुट की बुलंद चोटी पर 7 शहदा के सिवा बाकी तमाम शहदा के जैसे खाकी मनोबर्फ के नीचे से ढूंढ निकाले थे। गैर मुल्की रेस्क्यू टीम्स ने इस मिशन को नामुमकिन करार दिया था। मुतवाज़िन ग़िज़ा खाएं, वर्जिश को मामूल बनाएं और सेहतमंद रहें। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज सेहत का दिन। इस साल का मौजू है सेहत सबके लिए। आलमी इदारे सेहत के मुताबिक साफ हवा, पानी और मुतवाज़िन ग़िज़ा हर इंसान का बुनियादी हक है, मगर बदकिस्मती से पाकिस्तान में ये सबको मुयस्सर नहीं। यूरोपियन ख़वातीन फुटबॉल चैंपियन इंग्लैंड ने जनूबी अमेरिका की चैंपियन टीम ब्राज़ील को शिकस्त दे दी। ख़वातीन फुटबॉल चैंपियंस के पहले मैच में एक गोल से बराबर रहा, जिसके बाद फैसला पेनल्टी शूट आउट पर हुआ।